हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। अपन इस वीडियो में पूरी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक नहीं देखेंगे, लेकिन उसका बेसिक समझेंगे और एक दो टेक्निक है जिनको देखेंगे। अपन किसके थ्रू उसको देखेंगे? हम लोग देखेंगे कर्कुमिन के ऐसे के थ्रू। कर्कुमिन के ऐसे के थ्रू कैसे देखेंगे? क्योंकि क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है वो सेपरेशन के लिए यूज होती है, सेपरेशन के लिए, और उसमें कुछ डिटेक्टर लगे हुए तो डिटेक्ट करती है। तो अपन एक एग्जाम्पल लेकर, कर्कुमिन का एग्जाम्पल लेकर एचपीएलसी को देखेंगे, वो काम कैसे करते हैं, डिटेक्ट कैसे करते हैं, इन सभी चीजों को देखेंगे। तो अपन देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट अपना क्या है। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन किसका देखेंगे? अपन करक्यूमिन का इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। फिर करक्यूमिन में मेथड कौन कौन सी मेथड है, और कंक्लूजन और रेफरेंस देखेंगे, कहाँ से ये अपना ये कंटेंट है हमने लिया है। अपन पहले देखते हैं हम लोग ऐसे के बारे में। ऐसे क्या है? ऐसे अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कंटेंट और कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है कोई अपने पास गिवन सैंपल है, अपना सैंपल है, उसके अंदर कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और कौन से कॉन्स्टेंट हैं और कितनी कंसंट्रेशन में है, ये अपना ऐसे कहलाता है। इंपोर्टेंस क्या है इसका? इंश्योर करता है प्योरिटी को, पोटेंसी को, क्वालिटी को और सेफ्टी ऑफ ड्रग को। इसको ये चीज देखता है, तो ये इसका इम्पोर्टेंस हो गया। अब कर्क्यूमिन क्या है? कर्क्यूमिन क्या है? एक्सट्रैक्शन कहाँ से करते हैं अपन? कर्कुमा लॉन्गा से। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, पॉलीफेनोलिक हो गया और डाई कीटोन इसमें ग्रुप हो गया। और यूज क्या है कर्क्यूमिन का? कर्क्यूमिन का यूज बहुत सारी यूज है, अपन डेली लाइफ में ही कर्क्यूमिन का यूज करते हैं। बहुत सारी जो खाने की चीजें होती हैं उनमें कर्क्यूमिन डलती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं उसमें कर्क्यूमिन करते हैं। तो कर्क्यूमिन है क्या? एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी। बहुत देखा होगा, चोट लग जाती है तो पहले उसमें हल्दी लगा, हल्दी और चूना लगा दिया करते हैं, तो क्या है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी काम करते हैं। एंटी कैंसर हो गया और बहुत सारे अदर थेरेपेटिक यूज हैं। ये स्ट्रक्चर इधर है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन कौन सी मेथड देखेंगे। एचपीएलसी देखेंगे, यूपीएलसी हो गया, और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री और यूवी विजुअल। ये क्या है? अपन इतने टेक्निक हैं जिससे अपन कर्कुमिन का ऐसे कर सकते हैं, कर्कुमिन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कितने कंसंट्रेशन में है ये पता कर सकते हैं। आज की वीडियो में देखते हैं अपन कहाँ तक हो पाता है, और बाकी का अपन अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। तो देखते हैं एचपीएलसी है क्या। एचपीएलसी क्या है? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। एक ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। पहले अपन देखते हैं ये सब क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी मतलब क्या होता है? क्रोमा मतलब होता है कलर। तो कलर के थ्रू किसी चीज को आइडेंटिफाई करना। बहुत सारे कंपाउंड हैं, वो टेक्निक से अपन सेपरेट होंगे। इसमें क्या है, बहुत सारे पार्ट होते हैं। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, इसमें कॉलम यूज होता है। कॉलम में बहुत सारा अपने सैंपल डाला हम लोगों ने, और वो नीचे नीचे पास करता है। तो मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज। अपन देखेंगे मोबाइल फेज क्या है, स्टेशनरी फेज। अपन एक बेसिक समझते हैं, अपन ने अपना सैंपल डाला हम लोगों ने, कॉलम से पास होता गया और वो अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। उसमें यूवी लाइट डालेंगे तो कलर के द्वारा अपन पता कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड किधर है। फिर उसका वो देखते हैं कि सॉल्वेंट कहाँ तक रन हुआ है, अपना सैंपल कहाँ तक रन हुआ है। तो फॉर्मूले के थ्रू अपन आर एफ वैल्यू निकालेंगे। तो आर एफ वैल्यू हर कंपाउंड की अलग अलग होती है, तो अपन बता सकते हैं कि इसमें कौन सा कंपाउंड है। तो ये क्रोमेटोग्राफी हुआ। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इसलिए क्योंकि ये इसमें लिक्विड यूज किया जाता है। तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हाई परफॉर्मेंस, इसमें हाई प्रेशर यूज किया जाता है। हाई प्रेशर है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो हाई प्रेशर, बहुत सारे मोटर का यूज करते हैं, अलग से पंप लगा के हाई प्रेशर जनरेट किया जाता है, तो इससे कंपाउंड सेपरेट हो जाता है। तो इसलिए इसका नाम है एचपीएलसी। और अपन आगे पूरा क्रोमेटोग्राफी की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे, जिसमें क्रोमेटोग्राफी से लेकर कितने टाइप है, उसके प्रिंसिपल क्या है, अलग अलग क्रोमेटोग्राफी के क्या क्या प्रिंसिपल हैं, उन सब के बारे में देखेंगे। तो अभी एचपीएलसी के बारे में देखते हैं। ये टेक्निक क्या है? वही सेपरेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, मेजर करने के लिए। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? सेपरेशन कैसे करते हैं? बहुत सारे हर कंपाउंड की पोलैरिटी अलग अलग होती है। कोई कम पोलर है, ज्यादा पोलर है, नॉन पोलर है। अब देखो, जैसे ये कॉलम है, इसमें अपना अपन ने सैंपल पास किया। ये क्या है? अपना सैंपल पास किया, सैंपल पास कर रहे हैं। और नीचे इसमें क्या होती है? सिल्का जेल। सिल्का जेल और अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग स्टेशनरी फेज यूज करते हैं। अपन सिल्का जेल यूज किया इसमें। सिल्का जेल क्या है? अब इधर सैंपल गया, हर सैंपल की अपने क्या है, अलग अलग पोलैरिटी है। तो पोलैरिटी के बेस पर अगर ये पोलर है, सिल्का जेल अपनी पोलर नेचर की है, तो क्या है, पोलर नेचर, यहाँ एफिनिटी ज्यादा होगी, पोलर पोलर की एफिनिटी ज्यादा होगी, तो पोलर चीज ठहर जाएगी, नॉन पोलर चीज आगे बढ़ जाएगी। ये ज्यादा पोलर है, इधर ठहर गया। ये कम पोलर है, ये इधर ठहर गया। और कम पोलर है, इधर ठहर गया। और जो नॉन पोलर होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या है, अपन आर एफ वैल्यू देख सकते हैं कि कौन कितनी दूरी पर है। तो आर एफ वैल्यू कैलकुलेट करके अपन निकाल देंगे कि ये कंपाउंड है। ठीक है, तो पोलैरिटी के बेस पर इसको अलग करते हैं। ये लिक्विड हो गया, अपना सिंपल अपने इंजेक्ट कर दिया कॉलम में, सैंपल इंजेक्ट कर दिया, वो इसको कॉलम के थ्रू पास हुआ सॉलिड मटेरियल के थ्रू। सॉलिड मटेरियल क्या अपना, यही अपन सिलिका जेल की बात कर रहे हैं। डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट
स्पीड से रन करेंगे, डिफरेंट स्पीड से रन करेंगे, डिफरेंट टाइम में बाहर निकलेंगे और क्या है रिटेंशन टाइम ज़्यादा होगा। अगर जो जल्दी निकल गया उसका रिटेंशन टाइम कम है, जो टाइम लेकर निकला नहीं, जो जल्दी निकल गया उसका वही रिटेंशन टाइम कम है। और जो धीमे धीमे निकल रहा है, धीमे धीमे पास हो रहा है, तो समझ उसका रिटेंशन टाइम बहुत ज़्यादा है, वो ठहर के हुए निकल रहा है। और डिटेक्टर लगे होते हैं जो सब चीज़ को डिटेक्ट करके क्रोमेटोग्राम होता है उसमें पूरा ग्राफ बना के देता है, तो ग्राफ के थ्रू भी अपन मैच कर सकते हैं स्टैंडर्ड चीज। जैसे हम लोगों को क्या करना है, एक कर्कुमिन का ऐसे कर रहे हैं, तो कोई स्टैंडर्ड कर्कुमिन लेके पहले पास करा दिया अपन ने, पहले अपन क्या कराएंगे अपना स्टैंडर्ड पास कराएंगे कर्कुमिन के थ्रू। कर्कुमिन को एचपीएलसी की कॉलम के थ्रू पास कराया, वो क्रोमेटोग्राम में गया, उसने ग्राफ बना दिया। फिर अपन ने सैंपल पास किया, सैंपल पास में अगर कर्कुमिन होगा तो वो ग्राफ बनाएगा, तो अपन मैच कर लेंगे, ये आई के थ्रू अपन आंखों से देख सकते हैं, तो अपन ने इसके थ्रू डिटेक्ट कर लिया। अब बाकी फॉर्मूले भी होते हैं उसको भी देखेंगे। अपन एचपीएलसी का प्रिंसिपल हो गया। इसके बाद अपन देख रहे हैं पार्ट कौन कौन से। एक पंप लगा है, पंप की बात हुई थी, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर जनरेट करना है तो कोई पंप चाहिए है, प्रेशर है, इंजेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, कॉलम होगा। ऐसे ही देखो बहुत सा बेसिक सा डायग्राम बनाओगे, एचपीएलसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन हो गई, तो अपन ऐसा तो देख नहीं सकते, लेकिन मेन कंपोनेंट को अपन ड्रॉ करके देख सकते। इधर पंप बना दिया, इधर से कोई चीज अपन इंजेक्ट कर रहे हैं, ये इंजेक्टर हो गई, ये क्या हो गया कॉलम हो गया अपना। कॉलम के बाद ऐसे ऐसे करके कुछ भी ऐसे डिटेक्टर बना दिया, और ये क्या होगा अपना, ये क्रोमेटोग्राफ हो गया था, ग्राफ बन के आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये नॉर्मल सा एक बेसिक चर्चित डायग्राम है, अपन को सिर्फ याद करने के लिए, कुछ चीजें समझने के लिए बहुत सारे ऐसे डायग्राम बनाए जाते हैं। डिटेक्टर हो गया और कंप्यूटर हो गया। अब टाइप क्या है, नॉर्मल पेज, रिवर्स पेज, ये किसके यूज की जाती है। अगर पोलर कंपाउंड है तो अपन क्या यूज करेंगे अपना, अगर नॉन नहीं पोलर कंपाउंड है तो करेंगे नॉर्मल फेज एचपीएलसी। अपना नॉन पोलर कंपाउंड है तो अपन क्या यूज करेंगे, रिवर्स फेज एचपीएलसी। ये ऐसा क्यों, कॉलम है, स्टेशनरी फेज अपनी पोलर है, अपन को रिटेंशन टाइम नोट करना है, कितने समय तक कोई चीज ठहर के आ रही है। अगर ठहर के आ रही है वही चीज वो क्रोमेटोग्राम में दिखाएगा। अपना कंपाउंड पोलर है, हमारा सैंपल क्या है, हमने बोला स्टैंडर्ड कर्कुमिन है, कर्कुमिन है, कर्कुमिन को पता लगाना है, तो अपन ने कोई सैंपल लिया, अपन को पता है कि कर्कुमिन क्या है, पोलर है, तो अपन ने क्या देखा, हमने पोलर है तो सोचा कि चलो स्टेशनरी फेज अपन पोलर कर देते हैं, पोलर कर दिया। अब जो जाएगा तो पोलर तो कर्कुमिन पहले ठहर जाएगा, कर्कुमिन पहले ठहर जाएगा, तो अपन इसको ग्राफ में वो कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे ग्राफ से। अपना कोई कंपाउंड ऐसा है कि जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर कंपाउंड हो तो अपन क्या यूज करेंगे, हम लोग क्या यूज करेंगे उसमें, स्टेशनरी फेज होगी नॉन पोलर, मतलब रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे। ऐसे अपन करते हैं, कर्कुमिन में तो अपन यूज करते हैं वही नॉन पोलर होता है, कर्कुमिन सॉरी, कर्कुमिन क्या होता है, नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर है तो अपन क्या है रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे इसके लिए। तो मोबाइल फेज अपना पोलर हो गया, पोलर क्यों, नॉन पोलर है तो ये कर्कुमिन इधर नॉन पोलर है तो इसमें ऐसा ये अटैच हो जाएगा, एफिनिटी ज्यादा है, नॉन पोलर अटैच हो जाएगा, मोबाइल फेज पास करेंगे तो पोलर सब्सटेंस जितने भी होंगे वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसीलिए अपन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। फिर आगे देखें क्या क्या पार्ट होते हैं इसमें और क्या क्या कंडीशन फिक्स की जाती है इसमें। जैसे कॉलम हो गया, C18 कॉलम यूज करते हैं 18। मोबाइल फेज क्या है, एसीटोनाइट्राइल और वाटर का रेशियो और मेथनॉल वाटर का रेशियो यूज करते हैं। फ्लोरेट क्या होना चाहिए, फ्लोरेट 1 ml/ml होना चाहिए। और डिटेक्शन क्या, वेवलेंथ क्या है, वॉल्यूम इतना, रन टाइम इतना, कॉल। अब ये चीजें ये कैसे फिक्स की गई। अब कोई बोले 1 ml ही क्यों, 2 ml क्यों नहीं, इधर 10 से 20 माइक्रोलीटर क्यों, ये चीज कैसे फिक्स की, तो इसको भी अपन देंगे। अपन क्या है, पूरा हर चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे। प्रोसीजर वही है, प्रोसीजर में अपन ने देखा ही है, एचपीएलसी सिस्टम है, जनरेट किया, ब्लैंक को डालेंगे पूरे को कैलिब्रेट करने के लिए, मतलब एक क्लीन लाइन के लिए एक ब्लैंक डाल दे, ब्लैंक और मैथनॉल यूज करेंगे। फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डाला अपन ने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डाला, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ग्राफ बन के आया, जैसे ये ग्राफ बन के आया। फिर अपन सैंपल डालेंगे, हमने ये सैंपल जैसे ही डाला तो सेम ग्राफ बन के आएगा, तो अपन समझ जाएंगे जो अपन को डिटेक्ट करना है वो इसमें है, कर्कुमिन है और कितनी मात्रा में है। और जैसे जो पहले निकल गया उसको अलग उसको सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि इल्यूशन टाइम अलग अलग होगा, कोई पहले इल्यूट आउट होगा, कोई बाद में इल्यूट होगा। ये इल्यूट मतलब बाहर निकलना, ठीक है, इल्यूशन इल्यूट आउट ये बाहर निकलना, तो अपन पीक के थ्रू, रिटेंशन टाइम के थ्रू, पीक के थ्रू और पीक शेप के थ्रू अपन सब पता कर सकते हैं। अपन अब ये देखते हैं हम लोग कंडीशन कैसे फिक्स की अपन, जो हम लोग का एचपीएलसी है, हम कोई सैंपल यूज कर रहे हैं तो क्या क्या अपन कंडीशन रखते हैं कि क्या कैसा होना चाहिए। अगर हम
क्रोमेटोग्राफ में कुछ देखेंगे तो एक शार्प पीक देखेंगे, शार्प पीक होना चाहिए, सेपरेशन बढ़िया तरीके से होना चाहिए। अगर एक्यूरेट यूज करेंगे तो अपना क्या है, बहुत जल्दी टाइम में अपना टेस्ट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 2 3 3 दिन चल रहा है, ऐसा नहीं। शार्प पीक हो, सेपरेशन बढ़िया हो, क्लियर पीक दिखे मुझे, क्विक और एक्यूरेट रिजल्ट भी मिले और रिपीटेबल रिजल्ट हो। ऐसा एक बार रिजल्ट कुछ हो रहा है, दोबारा किया तो रिजल्ट कुछ हो रहा है। तो ये चीज़ें कैसे अपन पता कर सकते हैं? ये चीज़ें जो अपन ने इधर फिक्स की हैं हम लोगों ने, वो कैसे फिक्स की है? एक ट्रायल और एरर मेथड के थ्रू। ट्रायल एरर क्या है? कुछ अपन ने 10 ml 10 माइक्रोलीटर उसमें डाला, फिर देखा इसका रिजल्ट ऐसा आया। फिर 20 डाला तो देखा इसका रिजल्ट ऐसे आया। तो अपन देखेंगे हम लोग कि बढ़िया रिजल्ट कब दे रहा है, तो उसको फिक्स कर दिया कि अगर 10 to 20 माइक्रोलीटर डालेंगे तो ये बढ़िया रिजल्ट देता है। ऐसे इधर देखो, जब अपन सी 3 कॉलम क्या है, ये नॉन पोलर कॉलम है। नॉन पोलर क्यों है? कल तो मैंने नॉन पोलर, तो नॉन पोलर की एफिनिटी बढ़िया होगी तो रिटेंशन टाइम बढ़िया होगा, और जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं वो मोबाइल के फेस के साथ बाहर निकल जाएंगे। तो उस पर ऐसे ही करक्यूमिन ठहर जाएगा, रिटेंशन टाइम नोट कर लेंगे अपन, पता कर लेंगे कि इसमें क्या है, करक्यूमिन है या कोई और कंपाउंड है। तो C18 अपन यूज करते हैं इसमें। तो फिर मोबाइल फेस क्यों यूज किया? मेथिनॉल, ये मोबाइल फेस क्यों? मोबाइल फेस इसलिए कि इसमें डिजोल्व भी होगा, और पोलैरिटी को कंट्रोल करने के लिए कि अपना जो और सब्सटेंस है वो आराम से बाहर निकल जाए। तो बेस्ट जो अपने मोबाइल फेस होंगे वो यही होंगे। कैसे पता किया? ट्रायल और एरर मेथड से। बहुत सारे मोबाइल फेस होते हैं, बहुत सारे मोबाइल फेस के तौर पे बहुत सारे अपन केमिकल यूज कर सकते हैं। वाटर हो गया, मेथिनॉल, एसीटोन, एस्टोनाइट्राइल, ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन बेस्ट रिजल्ट किससे आ रहा है, कैसे पता करेंगे? ट्रायल और एरर मेथड से। तो अपन ने पता किया मेथिनॉल एस्टोनाइट्राइल का वाटर के साथ रेशियो, वाटर को रेशियो में लेते हैं तो बढ़िया रिजल्ट आता है। तो अपन ने ऐसे हम लोगों ने मोबाइल फेस को फिक्स कर लिया कि मोबाइल फेस ये फ्लोरेट कितना होना चाहिए। अब फ्लोरेट क्या बढ़िया रहेगा? फ्लोरेट 1 ml/minute। हम ज्यादा भी ले लो, 1 ml/minute स्पीड बढ़ा दो, 2 ml 3 ml/minute निकल जाएगा, लेकिन बहुत बहुत सारी पीक मर्ज हो जाएंगे, उससे बैड रिजल्ट आएगा। और बहुत ज्यादा स्लो कर दिया तो बहुत लंबे समय तक एनालिसिस हो जाएगी। तो ऐसा तो हम लोग को चाहिए नहीं है। अपन को चाहिए है कि बढ़िया रिजल्ट आए। पीक क्या हो अपनी? शार्प पीक हो, बढ़िया पीक हो। ऐसा नहीं कि एक दूसरे का मर्ज हो गए, पीक ही पता नहीं कर पा रहे, एक के ऊपर एक पीक चढ़ी हुई है। तो ये बढ़िया है कि 1 ml/minute रखा उसको और रन कराया तो अपना एक बढ़िया पीक निकल के आती है। तो फ्लो रेट फिक्स कर दिया। और वेवलेंथ 420, वेवलेंथ कंपाउंड के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। करक्यूमिन को डिटेक्ट करते हैं पीयू 420 वेवलेंथ पर डिटेक्ट करते हैं, मैक्सिमम इतना होता है, तो अपने 420 इसमें रख दिया। इंजेक्टेबल वॉल्यूम इतना ही, अगर ज्यादा वॉल्यूम लेंगे तो पीक ब्रॉड हो जाएगी। अपना सैंपल ही बहुत ज्यादा डाल दिया अपन ने, तो पीक बहुत ज्यादा चौड़ी आएगी, चौड़ी ब्रॉड। और कम लेंगे तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। बहुत कम सैंपल जा रहा है तो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, वो उतना सेंस ही नहीं कर पा रहे इतने कम उसको सैंपल को। माइक्रोलीटर बहुत कम ही होता है, लेकिन मशीन के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही है। तो 10 to 20 माइक्रोलीटर अपन यूज़ करते हैं एक अपनी बढ़िया शार्प पीक लाने के लिए। और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होना चाहिए, रूम टेम्परेचर बेस्ट टेम्परेचर। तो अपन इसी ट्रायल एरर मेथड से ये चीज़ें फिक्स करते हैं, कंडीशन क्या होनी चाहिए। क्यों 1 ml लिया? बहुत लोगों के दिमाग में तो 1 ml ही क्यों लिया, 420 पर ही क्यों देख रहे हैं, वॉल्यूम इतना क्यों लिया, रन टाइम 10 मिनट क्यों है, और 30 डिग्री सेल्सियस क्यों है? रूम टेम्परेचर बढ़िया है काम करने के लिए, ना ज़्यादा है ना कम है। तो ये चीज़ें अपन ने देख ली हैं। फिर देखते हैं कि अब क्या करना है, अगला अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। ये सिंपल स्टेप है बिल्कुल। हमने क्या लिया? सैंपल बनाने के वही सैंपल प्रिपरेशन करेंगे। टर्मरिक लिया, स्टैंडर्ड करना तो स्टैंडर्ड का तो अपने स्टॉक बनाएंगे, प्योर स्टैंडर्ड लिया। ये अपन ने इतना अपना क्या है स्टॉक है, तो इससे अपन एलोकेट्स बनाएंगे 10 20 50 100 माइक्रोग्राम पर ml का अपन स्टॉक बना दिया हम लोगों ने। ये क्या है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्यों चाहिए अपन को? मैच कराने की, तो अपन को स्टैंडर्ड भी चाहिए पड़ेगा। तो ये सैंपल फिर करते हैं अपन सैंपल प्रिपरेशन। स्टैंडर्ड प्रिपरेशन हो गई, सैंपल प्रिपरेशन 1 mg लिया। कितना भी लो, उसका क्या करना है अपना? मैच करना है। क्या याद करना है? कितना अपना कि उसका कंसंट्रेशन कितना है, कंसंट्रेशन अपन को मालूम चाहिए। अपन ने 1 mg लिया 10 ml में और फिल्टर कर दिया, तो ये अपना बन गया सैंपल सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया अपन ने, इतना कंसंट्रेशन ये है, और 10 20 इतना वो बना लिया हम लोगों ने स्टॉक सॉल्यूशन। वो स्टॉक नहीं, ये स्टॉक हो गया इसका, और ये क्या हो गया अपने एलोकेट्स हो गए। फिर HPLC में रन कराया। रन कौन कराएंगे? पहले स्टैंडर्ड रन कराया। स्टैंडर्ड रन कराने से अपनी वही पीक बन के आ गई कोई, ये पीक बन के आई है। तो इसको अपने नोट कर लिया कि ये पीक बन के आई है। और फिर अपन क्या करेंगे? सैंपल को डालेंगे। उस सैंपल के डालने पर भी यही पीक आ रही है, कौन सी पीक आ रही है तो उसको नोट कर लेंगे।
और कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन है कि अपना जो करक्यूमिन अपन देख रहे हैं, करक्यूमिन का ऐसे कर रहे हैं, जो अपन को टर्मरिक मिली है उसमें प्योर करक्यूमिन है या नहीं है। अपन ने शुरुआत में भी देखा था ऐसे का क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंस है इसका। ये देखो इम्पोर्टेंस क्या है, प्यूरिटी पता करना, पोटेंसी पता करना। पोटेंसी मतलब समझते हैं, पोटेंसी मतलब हो गया कि कौन सी चीज कितने कम अमाउंट में कितनी ज्यादा इफेक्टिव है। अब कोई लोकल चीज है उसको ज्यादा खाओ तो इफेक्ट दे रही है। लौंग है, लौंग में बहुत सारी मिलावटें आती, खा लिया वो, बोला ना लौंग खाते तो मुंह झंझनाता है, कोई स्वाद ही नहीं आया, मतलब उसकी पोटेंसी कम है, बहुत सारी थोड़ी सी लेकर बहुत इफेक्ट दे रही है, तो पोटेंसी ज्यादा है। कोई ड्रग ऐसी है 1 mg खाने पर बहुत अच्छा इफेक्ट दे रही है, कुछ 10 mg खाने पर इफेक्ट दे रही है, तो क्या है, ये पोटेंसी का फर्क है। और ये प्योरिटी हो गया, पोटेंशियल हो गया, क्वालिटी, सेफ्टी, क्या है अपना अच्छा जितना होगा अपन सेफ्टी तक इतनी बढ़िया बनाएंगे। तो ये ऐसे इसका यूज इसीलिए है। और फिर देखें कहाँ थे, सैंपल रन करा दिया, पीक करा दिया, कंपैरिजन कर दिया, अपना करक्यूमिन देख लिया, रिटेंशन टाइम अपने मैच करा लिया कि रिटेंशन टाइम अपना सेम है। फिर डिटेक्शन कैसे होता है, डिटेक्शन वही 420 पे अपन देखेंगे, वहां से डिटेक्ट करिए, रिटेंशन टाइम से फिक्स हो गया कहाँ ये करक्यूमिन है। लेकिन अपन को करक्यूमिन का क्या पता है, यूवी मैक्सिमा, तो एक बार अपन यूवी भी करेंगे उससे। यूवी हो गया अपना, यूवी हो गया तो इससे और मालूम चल गया कि हाँ अपने पास जो सैंपल है वो क्या है, करक्यूमिन है। रिटेंशन टाइम नोट कर लिया 420 पे, तो अपन को कंफर्म हो गया कि जो अपन सेपरेट कर रहा है वो करक्यूमिन है और कौन सी प्योरिटी का है। और ये हो गया अपना आई डिटेक्शन मेथड के, अपन आंख से देख सकते हो, बहुत सारी कैलकुलेशन भी है। अपन को जो ये ग्राफ देख रहे हैं ऐसा बना हुआ ग्राफ आएगा, उसमें ऐसा ग्राफ जैसे बना आया तो अपन ने देखा उसमें कि कंसंट्रेशन तो मालूम है, कंसंट्रेशन बोला कि कितना भी बना सकते हैं, लेकिन याद होना चाहिए कितना कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन लिया, ये कंसंट्रेशन लिया। और एरिया, एरिया अपन के ग्राफ में आएगा, जो अपना रिजल्ट आएगा उसके ग्राफ में एरिया आएगा कि एरिया कितना है, स्टैंडर्ड का एरिया कितना है, सैंपल का एरिया कितना है, ये फॉर्मूला हो गया। ये क्या है, फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल इनटू 100। तो ये सब ग्राफ में जो आएगा वो इधर फिल कर दो और उसको कैलकुलेट करोगे तो ये 45 आ गया। 45% करक्यूमिन, जो अपन ने 1 mg करक्यूमिन अपन ले रहे हैं, टर्मरिक ले रहे हैं, जो 1 mg टर्मरिक ले रहे हैं उसमें कितना करक्यूमिन है, उसमें 45% करक्यूमिन है और 45% और 55% कोई अदर कंपाउंड है। तो ये कैसे पता कि अपन ने ऐसे से पता किया है, तो ऐसे का वही मीन निकल के आ गया। क्या मतलब है, सेपरेट करना और पोटेंशियल का पता करना, प्यूरिटी का पता करना, और कंसंट्रेशन कितने, मतलब कितने अमाउंट में अपने टर्मरिक में कोई कंपोनेंट है, करक्यूमिन कितना है, तो कैसे ऐसे के थ्रू पता कर लिया, कौन सी टेक्निक के थ्रू पता किया, एचपीएलसी के थ्रू पता किया। तो एक साथ बहुत सारे काम होगा। ये क्या है, ऐसा टॉपिक है जो कोग्नोसी का भी है, एनालिसिस का भी है। और ये अपने का किस लिए इंपॉर्टेंट है, फार्मेसी में, बी फार्मा में, एम फार्मा, पीएचडी तक में आएंगे तो इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। इलेक्टिव सब्जेक्ट में बहुत लोग इसको कराते हैं, तो ये मालूम होना चाहिए आप लोगों को। आगे देखते हैं अगली मेथड, ये अपना एचपीएलसी के थ्रू हो गया, अपने सेपरेट कर लिया, एचपीएलसी से क्या किया, सैंपल डाला, स्टैंडर्ड डाला, रन करा दिया, पता चल गया ये, और डिटेक्ट कर लिया इधर से। तो ये क्या हो गई अपनी एचपीएलसी, एचपीएलसी यूवी। एचपीएलसी टेक्निक तो अपन ने देखा सेपरेशन के लिए होती है, यूवी पता है उसमें अटैच होगा तो डिटेक्ट कर लेगा। और अगली देखते हैं अल्ट्रा प्रेशर, अल्ट्रा परफॉर्मेंस। ये एक ही चीज है, अल्ट्रा प्रेशर बोलो या परफॉर्मेंस बोलो। क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी वही है, क्रोमेटोग्राफी मतलब जानते ही लिक्विड क्यों यूज हुआ। और अल्ट्रा वहां था हाई, इधर अल्ट्रा मतलब और ज्यादा प्रेशर। अपन कंपैरिजन भी करेंगे कि क्या क्या कंपैरिजन है, कैसे ये बेस्ट है उससे। अपने पास एसपीएलसी है तो यूपीएलसी क्यों लाए, एक ही टेक्निक क्यों इतना कॉम्प्लीट कर रहे हैं हर चीज को, कि एक ही को डिटेक्ट करने के लिए चार चार मशीनें लग रही हैं। तो इसको भी अपन देखेंगे। तो अपन ने देखा पहले अल्ट्रा परफॉर्मेंस, देखते हैं एचपीएलसी देख लिया, अब अल्ट्रा परफॉर्मेंस। इसमें क्या होते हैं, पार्टिकल साइज बहुत छोटे हैं, आप जानते हैं पार्टिकल साइज जितना कम होगा उतना बेस्ट होता है डिटेक्शन, और उतनी थ्रो चीजें पास होती हैं उससे। स्टेशनरी फेज जितना छोटा होगा उसका पार्टिकल साइज, सिलिका जेल, उतना अच्छा रन होगा अपना सैंपल। और प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रन होगा, जितना प्रेशर ऊपर से लगाएंगे उतनी तेज रन होगा। तो ये क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गई, ये और जल्दी रिजल्ट करके देखती है। तो ये एडवांस वर्जन होगा, एचपीएल से आया, हर चीज़ें एडवांस चली आती हैं, तो इस वजह से अपग्रेड आते हैं। एचपीएल से आया और यूपीएल से आ गया तो ये अपग्रेड ही है। इसमें भी यूवी लगा होता है, डिटेक्ट कर लेता है। तो अपन सैंपल प्रिपरेशन उधर देख चुके हैं, स्टैंडर्ड प्रिपरेशन उधर देख चुके हैं, रन टाइम, रन कैसे कितना टाइम फिक्स किया है, ये सब अपन पीछे देख चुके हैं। अपन अंतर देख रहे हैं, तो इससे भी आप डिफरेंस देखो तो उससे समझ जाएंगे अपन को क्या याद करना है और क्या उसमें डिफरेंस मान के
आगे अपने को दिमाग में रखनी ये चीज़ें कि यूपीएलसी क्या है, तो प्रेशर बढ़िया ज़्यादा है इसमें और पार्टिकल साइज बहुत छोटा है। सिमिलरिटी वही है, प्रिंसिपल की सिमिलरिटी वही है, दोनों लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हैं। सिमिलर सॉल्वेंट भी यूज होता है और इसमें भी डिटेक्शन पीक के थ्रू होता है, रिटेंशन टाइम कितना है और पीक एरिया कितना है। वही नॉर फेज यूज करते हैं इसमें, वही मोबाइल फेज सब वही यूज करते हैं, बस सिलिका जेल का साइज छोटा होता है, इसलिए सिलिका फेज में जो पार्टिकल साइज होता है वो इसका कम होता है। अब अपन डिफरेंस देखते हैं कि मेन डिफरेंस है क्या, कहाँ डिफरेंस है कि बेटर है। तो इधर से अपन को बहुत सी चीजें कंफर्म हो जाएंगी कि क्या चीज बेहतर है। देखो इधर एच पी एल सी है, पार्टिकल साइज इतना है 3 to 5 माइक्रोमीटर, इधर लेस देन 2 है, तो स्मॉलर पार्टिकल साइज होगा तो बेटर सेपरेशन होगा, तो ये बेस्ट है। प्रेशर देखो 6,000 है, इधर 15,000 प्रेशर है, तो प्रेशर हाई है, जितना ज़्यादा प्रेशर फास्टर फ्लो होगा तो बढ़िया होगा, एनालिसिस में फास्ट होगी। ये देखो ज़्यादा टाइम ले रही है क्योंकि कम प्रेशर है, ये ज़्यादा प्रेशर है कम टाइम ले रही है, फास्ट एनालिसिस है। बेटर सेपरेशन होगा इसमें, किसमें, यूपीएलसी में। एक्सीलेंट है क्या, सेंसिटिविटी, तो लो डिटेक्शन लिमिट मतलब सेंसिटिविटी हाई होना, मतलब अपन को एचपीएलसी है सेंसिटिविटी कम है तो अपन को सैंपल ज़्यादा देना पड़ेगा, सैंपल ज़्यादा देंगे तब सेंस करेगा वो। और यूपीएलसी क्या है, सेंसिटिविटी एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट मतलब बढ़िया सेंसिटिविटी, कम सैंपल में डिटेक्ट कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, अपना कॉस्ट भी बचेगा। तो ये कॉस्ट एक कॉस्ट सेविंग मेथड में भी आ जाएगी। लेस सैंपल वही है, सेंसिटिविटी हाई है मतलब सैंपल वॉल्यूम इसमें कम लगेगा, सैंपल वॉल्यूम कम लगेगा तो क्या होगा, अपना सॉल्वेंट कंज्यूमिंग कम होगा तो कॉस्ट सेविंग मेथड भी हो गई। प्रोडक्टिविटी हाई है और आउटपुट बहुत बढ़िया है इसकी कि यूपीएलसी की। तो ये पहली मेथड आई थी और एडवांस वर्जन ये है कि हाई प्रेशर करके अपन ने और बेहतर कर दिया करक्यूमिन को, एक्सट्रैक्शन को और क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को। ये इनसे अपन बहुत सी चीजें डिटेक्ट कर सकते हैं, करक्यूमिन हो गया, बहुत सारे केमिकल्स हो गए, सब डिटेक्ट कर सकते हैं और सेपरेशन कर सकते हैं। अगली देखते हैं एलसीएमएस, ये वही टेक्निक है, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक अटैच विद स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो एलसीएमएस, एलसी वही हो गया, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्यों यूज करते हैं, सेपरेशन डिटेक्शन ऑफ कंपाउंड इन मिक्सचर, ठीक है। बहुत सारे मिक्सचर से कंपाउंड को डिटेक्ट करना, सेपरेट करना और कंसंट्रेशन को मालूम करना। और डिटेक्ट कौन करेगा, सेपरेशन करने का काम तो हो गया लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का, और इसके संगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री अटैच होता है जो कंपाउंड को डिटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करने का काम इसका होता है। एक ने सेपरेट किया, एक ने आइडेंटिफाई कर दिया, तो ये एडवांस वर्जन हो गया, ये मॉडर्न टेक्निक है ऐसे करने की जो एनालिसिस में पढ़ते हैं। और साथ में फार्माकोग्नोसी हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में भी अपन पढ़ते हैं। सैंपल प्रिपरेशन वही है, स्टेप वही, ऐड करना, सोनिकेट करना, सेंट्रीफ्यूज करना, फिल्टर करना और बाइल में ट्रांसफर करना, और बाकी प्रोसेस अपने आप होता चला आएगा। जो कंडीशन है वो अपन देख चुके हैं, कंडीशन अब सिर्फ याद करनी है, अपन मालूम होना चाहिए हम लोगों को कंडीशन ऐसा है कि क्यों है। 5 माइक्रोलीटर यूज कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर कर रहे हैं, ये क्यों, क्योंकि ये ट्रायल और एरर मेथड से कि किस में बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, तो ट्रायल एंड एरर मेथड से अपन ने ये कंफर्म करते हैं कि कंडीशन ये अपन को रखनी है। और ये डिटेक्शन, इसमें कंडीशन क्या है, इसमें ईएसआई होता है, इलेक्ट्रोस्पे आयोनाइजेशन, ये डिटेक्टर होता है, इससे डिटेक्ट करते हैं। और सोर्स टेम्परेचर, सोर्स क्या है, जो सोर्स यूज करते हैं उसका 150 से 300 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्वांटिफिकेशन वो से करते हैं, कैलिब्रेशन कर्व जो बनता है, स्टैंडर्ड को डाला, फिर अपने सैंपल को डाले, जो पीक बनती हैं, पीक कैसे बनेंगी, पीक एरिया कंसंट्रेशन के थ्रू अपन कंपैरिजन कर लेते हैं इसमें भी, तो अपन पता चलता है कि स्टैंडर्ड करक्यूमिन डाला अपन ने तो ये रिजल्ट आया, और टर्मरिक डाला तो ये रिजल्ट ऐसा आया, तो इसमें करक्यूमिन है या नहीं है। और बाद में एमएस के थ्रू डिटेक्ट कर लेते हैं इसको, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू डिटेक्ट कर लेते हैं। और यूवी यूवी इसी के साथ अटैच थी अपनी, एचपीएलसी के साथ अपनी यूवी अटैच थी, तो वही है, उधर से अलग कर लिया। और बाकी सैंपल है डायरेक्ट तो अपन यूवी उसमें कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कंपाउंड होंगे उसमें एक साथ, टर्मरिक मिली यूवी करेंगे तो बहुत सारे कंपाउंड की भी पीक उसमें आएंगे, क्योंकि बहुत सारी और कॉन्स्टिट्यूएंट में तो उनकी भी पीक आएगी। तो ये अपन एडवांस वर्जन एचपीएलसी प्रेफर करते हैं, यूपीएलसी प्रेफर करते हैं, एलसीएमएस प्रेफर करते हैं, बाकी ये टेक्निक अपन को मालूम होना चाहिए। और ये कंक्लूजन में यही निकला कि कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती है और क्यों, क्वालिटी सेफ्टी एफिकेसी के लिए। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी अपन स्टार्टिंग से एक बार और समझते हैं क्या क्या अपन ने देखा है। इधर हम लोगों ने देखा, ऐसे देखा, ऐसे क्या है, सेपरेट करना, बहुत सी सेपरेट करना, उसके कंसंट्रेशन को मालूम करना, ऐसे हो गया अपना। इम्पोर्टेंस क्या है, प्यूरिटी पता करना, और सेफ्टी, इफिकेसी और पोटेंसी,
पोटेंसी हो गई। पोटेंसी क्या है समझ गए, कम अमाउंट में कितना इफेक्ट दे रही है, पोटेंसी हो गया। फिर अपन ने करक्यूमिन के बारे में, करक्यूमिन लॉन्गा, करकुमा लॉन्गा से मिलता है, पॉलीफिनोलिक होता है, डाइकीटोनिक ग्रुप इसमें होता है, और एंटी कैंसर है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, बहुत सारे एंटी ऑक्सीडेंट भी है, और बहुत सारे अदर थेरेपेटिक यूज हैं इसके करक्यूमिन के। और मेथड में देखा HPLC, UPLC और LC MS हो गया। और क्या देखा हमने, UV। ये चीजें अपन ने देखती हैं। हम लोग HPLC वही हाई प्रेशर जनरेट करते हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में, UV से इसको डिटेक्ट करते हैं, हाई प्रेशर डाल के रन होता है, और पोलैरिटी के बेस पे सेपरेट कर लेते हैं, और UV उसको डिटेक्ट कर लेता है कौन सा कंपाउंड है, कितने बेस की पीक आई हुई है, और क्या ग्राफ है, क्या रिटेंशन टाइम है। किसके थ्रू देखते हैं अपन, पोलैरिटी, पोलैरिटी की बेस पे रिटेंशन टाइम अलग अलग होते हैं, तो कर दिया अपन ने उसको डिटेक्ट। फिर इसी का हाई वर्जन हो गया अपना UPLC, बिल्कुल सेम प्रिंसिपल है, सेम रिजल्ट कैसे होता है, डिटेक्शन भी बिल्कुल सेम तरीके से करते हैं। अलग क्या है, सिर्फ प्रेशर का और पार्टिकल साइज का। पार्टिकल साइज कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, तो बेटर रिजल्ट देगा। कम अमाउंट चाहिए अपन को सैंपल को, सेंसिटिविटी हाई होती है इसकी, तो अपना कॉस्ट भी बचता है। और LC-MS, LC यूज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, और मास अपने डिटेक्शन के यूज करते हैं। तो इधर से अपने सेपरेट कर दिया, इधर से डिटेक्ट कर लिया कौन सा कंपाउंड है। और UV इसमें ही देख लिया कि 420 से 425 इसका क्या होता है, UV मैक्सिमा होता है, तो इसके थ्रू अपन करक्यूमिन को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा आज का पूरा वीडियो रहा है, और बाकी अपन जो आगे नए वीडियो आएंगे तो उसमें क्रोमेटोग्राफी को पूरा समझेंगे। क्रोमेटोग्राफी क्या है, किस बेस पर डिवाइड किया गया है, इसके प्रिंसिपल के बेस पे बहुत से डिवीजन है इसके, प्रिंसिपल के बेस पे कितने टाइप के होते हैं, और अलग अलग थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, बहुत सारी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है। अपन शुरुआत से पूरी एंड तक पूरी क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे। आज का अपन था मॉडर्न ऐसे मेथड को जानना, जो STD हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में है। तो आज अपन ने, हम लोगों ने ये पूरा देख लिया है। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।